गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक जगह पे एक छोटा मिनी पार्क बनाएंगे। ये पहले उनके बना हुआ था, तो इसके अंदर देखो दोस्तों क्या हाल हो चुका है। तो एक तो इनके जो पहले पार्क के अंदर घास फूस उगा हुआ है, तो उसको निकालने और दोबारा नया लगाने से बेहतर था कि सारे कोई बिल्कुल लेवल करके और नरम करके इसको दोबारा से लगाया जाए। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी जगह पे घास ख़राब हो चुका था। तो जो घास था उसके अंदर भी ये जो जंगली घास है उसने अपने पाँव ज़्यादा पसार लिए थे, तो उसको निकालना भी मुश्किल था और बाकी खाली जगह पे दोबारा फिर घास लगाना पड़ता। तो ये हम कल घास लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल हरा था। तो आज एक दिन के अंदर ही देखो इसकी ये हालत हो गई है। तो अब ये घास अगर कितना भी पुराना हो जाए तो भी ये चल जाता है। तो अब आगे मैं आपको वैरायटी बताऊंगा कौन सी है इसकी। पहले ये देखो दोस्तों, जैसे ये जंगली घास है तो ये अपने पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा पाँव पसारने वाला घास होता है जंगली। ये दूसरे घास को दबा देता है। तो इसके अलावा एक ज़्यादा उगने वाली ये जो मूर्ख होती है, इसकी अगर जड़ ना निकाले तो ये बार बार फूटती रहती है। तो ये देखो, ओरिजिनल घास की बजाय ये देसी घास की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। तो इस करके हम इसकी सभी जड़ों को, ये बूटी देखो ये भी घास के अंदर बहुत ही फैलती है। अगर इसको शुरू में निकाल लिया जाए तो बेहतर है, नहीं तो ये घास को दबा लेती है। तो जो हम ये घास लगाएंगे फैंसी घास, वो कम रफ्तार से बढ़ता है और ये जंगली पौधे जो हैं ये तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कितनी जगह पे पहले घास है उगा नहीं हुआ, मर गया उग के। तो इसकी अब हम दोबारा से बिजाई करेंगे। तो अब हम बताते हैं आपको भी इसको कैसे बीजना है और कौन सी वैरायटी आपकी बढ़िया रहती है। जैसे घास की बहुत सी वैरायटी आती है दोस्तों, पर अगर सैर करने के लिए आप घास लगाना चाहो तो ये सिलेक्शन नंबर 1 यही सबसे बढ़िया रहती है। इसके अलावा अगर आपने वैसे ग्रीनरी करनी है तो उसके लिए अलग घास आता है, पर अगर आपने ऊपर चलना है तो इससे बढ़िया घास और कम रेट में ये मिलता है। दूसरे घास महंगे होते हैं, कोरियन, मैक्सिकन। अगर आपने कहीं ग्रीनरी दिखानी है तो मैक्सिकन घास, क्योंकि उस पर चलते हैं तो वो घास जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने इसको अलग से, इन पौधों वाली क्यारी को अलग बना लिया और इसके अंदर हम अब अच्छे से इसकी सभी जड़ों को निकाल करके और नया घास लगाएंगे। क्योंकि अगर बीच में जड़ें छोड़ दी तो पुराने घास ने फुटाव कर जाना है, फिर वो पहले की तरह ही हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करके क्यारी बनानी है और बिल्कुल प्लेन करके फिर ही घास लगाना शुरू करना है। तो हमने ये अब अपनी क्यारी इसको तैयार कर लिया है। तो ये प्लाट साफ़ करके इसकी सारी जड़ें निकाल के एक साइड पे इकट्ठी कर दी हैं दोस्तों। तो वैसे तो ये ज़मीन थोड़ा सा बढ़िया ही ज़मीन है, तो इसके अंदर ज़्यादा ताकत डीएपी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। नई ज़मीन हो तो थोड़ा 10 किलो डीएपी डाल सकते हो आप। 10 किलो आप 500 फुट एरिया के अंदर, और ये 5 किलो आप ये 300 फुट एरिया के अंदर डालो तो डीएपी बहुत रहता है। ये हम वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर दिया, ये थोड़ी खाद डालने से फुटाव अच्छा हो जाएगा और नमी बनी रहेगी। तो दोस्तों हम अब इसकी कस्सी के साथ एक बार और गुड़ाई करेंगे। तो इन्होंने बोला ये बिल्कुल चौरस करने के लिए पौधा उखाड़ने को, तो मैंने ये मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि फल आया हुआ है, नींबू के पौधे के ऊपर फूल भी हैं। तो अब इसको मैं तो इनको बोला नहीं काटेंगे, तो ये ऐसे ही हमने छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल अगर कोने पे लगा हुआ है तो चौरस प्लाट के लिए, पार्क बढ़िया बनाने के लिए इन्होंने बोला था, पर ये हम नहीं काटेंगे, ये गलत है। देखो कितना बढ़िया इसके ऊपर फल आया हुआ है। तो पौधा कभी भी जब किसी पे फल आया हो तो उसको काटना नहीं चाहिए। और पौधे की कटिंग वगैरह, जहाँ कोई जड़ से पौधा उखाड़ना हो तो थोड़ा देख लें। कई बार कुछ जानवरों ने अपने बच्चे अंडे दिए होते हैं, घोंसला बनाया होता है। तो कुछ जानवरों की आदत होती है, वो एक बार घोंसले को अगर इंसान हाथ लगा दे अंडों को, वो फिर छोड़ देते हैं। तो ये जानवर पहले ही बहुत कम हैं, तो अब अगर इनको हम और इनके अंडे अगर ऐसे ख़राब करेंगे तो इनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो ये फलदार पौधा है। तो ये नींबू के देखो अब कितने बढ़िया इसके अंदर छोटे छोटे अनगिनत फल आए हुए हैं। तो इस पौधे को हम यहीं पे छोड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो इसके साइडों पे घास सारा लगा देंगे। तो अब दोस्तों घास लगाने के लिए आपको
ये सेलेक्ट करना है भी आपने, उस पर चलना है। तो आपका वो फिर जो मैक्सिकन घास है वो नहीं लगाना। तो ये सिलेक्शन नंबर 1 के ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि ये घास ख़राब नहीं होता चलने से। तो वैसे आजकल ऑफिसों वगैरह और होटलों में ग्रीनरी और पौधे लगाए होते हैं, थोड़ा कस्टमर अट्रैक्टिव रहता है, तो अच्छा भी लगता है, ऑक्सीजन भी बनती है। तो इस घास को दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ये आप ऐसे थोड़ा सा मिट्टी ऊपर उठा करके और ये नीचे मिट्टी में ही दबा देना, तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है इसको बाहर रखना है। तो ये सारा घास हम इसके अंदर अब बिजाई कर देंगे। तो दोस्तों ये देखो कहीं बाहर रह गया, बाकी इसको ज़मीन के अंदर कितना मर्जी मिट्टी ऊपर आ जाए, इसने फुटाव कर ही जाना है। तो कभी भी अगर आप घास लगाओ तो ये नहीं भी बाहर ही दिखाई दे तो है। तो ये देखो अब ये सारा घास अब थोड़ी देर में हम लगा देंगे। तो इस घास को लगाने के तुरंत ही पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी ना दोगे तो ये घास फुटाव नहीं करेगा। तो इसके बाद भी 1-2 दिन बाद ऐसे थोड़ा छिड़काव करते रहो, पर एक बार पानी अच्छे से इसको भर दो। तो ये हम इसको लगा करके और अच्छे से पानी भर देंगे, कुछ ही दिनों में ये फुटाव कर जाएगा। तो आगे से भी इसकी केयर रखनी पड़ेगी। जो भी जंगली बूटी उगेगी उसको स्टार्टिंग में शुरुआत में छोटी होते हुए ही अगर आप काट दोगे तो वो बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये फिर दोबारा अगर इसकी संभाल ना हो तो ये दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो ये 300 फुट एरिए के अंदर दोस्तों 2000 रुपया खर्चा आया, और अगर महंगा बीज लगाओगे वो अलग होगा।